नीतीश कुमार भले नाराज क्यों चल रहे हैं एनडीए के अंदर, जब सब कुछ तय हो गया तो फिर बात बिगड़ी क्यों? और क्यों नीतीश कुमार की नाराजगी जग जाहिर हो गई? और क्या सिर्फ एक सिंबल देने से ही ये बात सामने आ गई कि मामला इतना आसान नहीं, एनडीए में सीटें बचेगी कैसे? सीटें बट भी जाए तो फिर जो सीट दी जा रही है वहां उम्मीदवार कैसे दिए जाएंगे? और इसे अब जेडीयू ने एक तरीके से देखा जाए तो अपने इज्जत पे ले लिया। दरअसल एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है। बीजेपी जेडीयू 101 और 101 सीटों पर लड़ेगी। एलजेपीआर लड़ेगी 29 सीटों पर। 6 सीटें हमको और 6 सीटें मिल रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को। विवाद आरएलएम और या हम में नहीं है, उनका तो मुंह लटका हुआ है, लेकिन विवाद की असली जड़ है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर। अब इसे आप एक एक करके आपको समझाते हैं। सिर्फ 2 ही नाम के बारे में पूरा बताएंगे कि ये विवाद फंसा कैसे। सबसे पहले बात आप करिए सोनबरसा सीट से। सोनबरसा की सीट से जेडीयू के जीते हुए कैंडिडेट थे रत्नेश सदा। रत्नेश सदा चुनावी मैदान में फिर से उतरना चाहते थे। जब सीटें बटी तो ये कहा जा रहा है कि सोनबरसा की सीट जिससे रत्नेश सदा चुनाव जीते थे वो सीट एलजेपीआर के खाते में दी गई और यही विवाद शुरू हुआ। रत्नेश सदा को नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से सिंबल दे दिया गया, लेकिन जब ये सीट बंटवारे में सीट एलजेपीआर के पास गई तो विवाद की नई कहानी शुरू हुई, क्योंकि चिराग पासवान ने भी वहां एक महिला उम्मीदवार को कह दिया है कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, और इसी बात से नीतीश कुमार नाराज हुए। ये तो महज नाराजगी की बानगी है। अब अगली कहानी आप सुनिए। दूसरी सीट जमा खान की सीट। जमा खान चैनपुर की सीट से चुनाव जीते। जमा खान बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ही जेडीयू में शामिल हुए, मंत्री भी बनाए गए। अब जमा खान की सीट गई किसके खाते में? खबरों की माने तो जमा खान की सीट बीजेपी के पास चली गई है। नीतीश कुमार यहां भी नाराज हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 2 चीजों को लेकर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में सोशल इंजीनियरिंग प्रमुखता से रही है और नीतीश कुमार इस बात का भी ध्यान रखते हैं। रत्नेश सदा को लेकर भी यही बात फंसी हुई है कि जो वोट बैंक उनके साथ रहा है, अगर आप उसे टिकट नहीं देंगे तो फिर चुनाव कैसे? दूसरा, मुस्लिमों को लेकर भी नीतीश कुमार सॉफ्ट रहे और हमेशा एक तस्वीर उनकी सामने रही है कि जिस राज्य में जब तक नीतीश कुमार रहे, ये कहा जाता है कि बिहार में भले ही वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन माहौल कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया, वोट उस तरीके से नहीं हुआ। जमा खान एक मजबूत चेहरा है, लगातार आपको नीतीश कुमार के साथ दिखते होंगे। पटना में मुस्लिमों को लेकर जो कार्यक्रम जेडीयू के हुए उसकी अगुवाई भी जमा खान ने की, लेकिन अब ये सीट चली गई है चैनपुर की बीजेपी के पास और यहां भी विवाद है। विवाद राजगीर की सीट को लेकर भी है कि राजगीर की सीट नीतीश कुमार के गृह जिले की सीट अगर किसी दूसरी पार्टी को चला जाएगा तो फिर नीतीश कुमार मैसेज क्या देंगे? यहां भी एक समस्या है जिसकी वजह से विवाद है। मोरबा की सीट को लेकर भी बात फंस गई है कि आखिर मोरबा की सीट क्यों दे दी जाए, और विवाद की ये वजह इतनी कि नीतीश कुमार नाराज होते चले गए। रत्नेश सदा और नीतीश कुमार का एक राजनीतिक रिश्ता भी रहा है। दलित चेहरे के तौर पर रत्नेश सदा की नुमाइंदगी हुई। बिहार में वो मंत्री बनाए गए, मद्य निषेध विभाग के वो मंत्री रहे। काफी चर्चा रही जब वो मंत्री बनाए गए, और अब जब ये कहा जा रहा है कि उनकी सीट ही काट दी जाए तो भला विवाद थमेगा कैसे? हालांकि ये भी खबर है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए जेडीयू की मीटिंग होने वाली है। नेता बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आखिर बात बनती है नहीं, ये देखना होगा। और ये जो सीटों पर सिंबल दे दिया गया है, तो क्या अगर चिराग अड़ गए तो क्या सिंबल लौटाए जाएंगे? इस पर भी सबकी नजर होगी। आपको क्या लगता है कि कुछ सीटों के लिए एनडीए गठबंधन की तकरार जारी रहेगी? गठबंधन में खेला अभी बाकी है या फिर सब कुछ सुलझा दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।